जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी, गुरुजी की मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आप भी सब बोलिए, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो आज मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही रोचक विषय है कि आज जो गुरुजी की कृपा है कैसे उन पर हुई और उनकी माँ इतनी भाग्यशाली जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने सारे विश्व में कल्याण कर दिया, हर एक अपनी संगत। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण। अभी दुनिया उनको ऐसे पूज रही है, जब भी देखो बड़े मंदिर टुकरी कहीं भी जाओ उनके लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। उससे संगत को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सच्चे मन से आए हैं, गुरु के दर्शन करके ही जाना है उन्होंने। तो संगत जी, जो आज का विषय है कि उनकी माता ने उनका लालन पोषण कैसे उन्हें इस जगह तक ये बहुत पुरानी एक आंटी के द्वारा किया गया, जो कि गुरु जी की संगत थी और उन्होंने ही बताया। हमारे गुरु महाराज जी ने भी अपने माता पिता का बहुत कहना माना और जैसे वो कहा करते थे। उन्हें तो पता था कि मैं कौन हूँ, परंतु उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह जैसे माता पिता कहते थे वो सब किया। तो माँ, जैसे कि हर एक व्यक्ति को पता है, माँ तो शब्द ही बहुत महान है। जिसने माँ के दर्शन कर लिए उसने सब कुछ पा लिया। माँ की ममता का मूल कभी कोई चुका सकता है? बिल्कुल भी नहीं संगत जी। माँ की ममता का मूल चुकाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं आप सबको बता दूं कि गुरुजी की माता जी का नाम श्रीमती सुरजीत कौर है। यह सत्संग उस समय का है जब गुरुजी की माता डुगरी में थी और खाने पीने की कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी की जो माता जी थी वो गुरुजी के लिए खाना बनाने को पहले चूल्हा जला मतलब लकड़ी ला के चूल्हा जलाकर तब उनके लिए खाना बनाया करती थी। खाने में सिर्फ 4 रोटी और सब्जी बनती थी। और संगत जी, आपको जान के हैरानी होगी, जो 4 रोटी और सब्जी बनती थी उसको हमारे प्यारे से गुरु महाराज अपने संतों में बांट दिया करते थे। और जो अपने आप भूखे ही रह जाते थे वो कहते थे जिसने संतों की सेवा कर ली उसने सब कुछ कर लिया। वो संगत जी, गुरु जी जो थे संतों की सेवा स्वयं करते थे, ये नहीं कि किसी के द्वारा करवा रहे। और संगत जी, यहाँ तक भी सुना जाता है कि चूल्हा जलने के लिए कोयला नहीं होता था, पर चूल्हे पर जो मिट्टी डाल दी जाती थी, इसलिए मिट्टी डाल दी जाती थी ताकि जो लकड़ी है वो गर्म सी रहे। अगले दिन उसी चूल्हे पे फिर से जलाकर खाना बनाया जाता था। और अक्सर गाँव में चूल्हा ऐसे ही जलाया जाता है, कोयलों को बुझाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती ताकि अगले दिन चूल्हा जल सके। इस सत्संग में हम आपको यही बता रहे हैं किन किन कठिनाइयों से
गुरु जी का लालन पालन हुआ। स्वयं ही वो संतों की सेवा करना, रोज सेवा करना, वही उनका उद्देश्य था। संगत जी, गुरु जी को लंगर कराना बहुत ही पसंद था और लंगर कराकर वो बहुत खुश होते थे। संगत जी, यदि आप सत्संग में जाकर आपको लंगर सेवा मिल जाए, इसका मतलब ये है कि गुरु जी की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और आप पूरे तन मन धन से संगत की सेवा कीजिए और गुरु जी से डायरेक्ट ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब लंगर सेवा करना मुख्य जो था वो गुरु जी की माता जी ने ही उनको सिखाया था कि अपने लिए सब करते हैं बेटा, दूसरे के लिए खिलाना पिलाने से बड़ा अच्छा कर्म कोई नहीं है। ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। ऐसे करने से कर्मों का कर्जा उतरता है और बुरे कर्म कटते हैं और कल्याण हो जाता है। गुरु जी की माँ ने गुरु जी से ये सब कराया भी और गुरु जी ने ये सब किया और सच्ची लगन से किया और सत्संग की सच्चे मन से सेवा की। इसी तरह संगत को गुरु जी ने समय समय पर बहुत कुछ सिखाया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का लालन पोषण बड़े ही साधारण ढंग से हुआ। संगत जी, गुरु जी का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ और जब गुरु जी ने जन्म लिया तो उनमें दिव्य शक्ति वाले गुरु जी थे हमारे, परंतु ये वो जताते नहीं थे कि मैं क्या हूँ और बिल्कुल साधारण जीवन जिया करते थे। गुरु जी का परिवार गुरु जी से बहुत प्रभावित था क्योंकि गुरु जी का पालन पोषण ही बहुत अच्छे ढंग से हुआ। देखिए संगत जी, गुरु जी की महिमा कैसे विश्व में फैलती ही जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गुरु जी ने संगत के लिए बड़े मंदिर में शिव जी की स्थापना की और वहाँ ज्योतिर्लिंग बनाए। गुरु जी की माता इस संसार में नहीं, परंतु गुरु जी को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए और उसी से वे आगे चलकर विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उन्होंने विश्व का कल्याण किया। ऐसे है हमारे गुरु महाराज जी की महिमा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अपने सत्संग को यही विश्राम देती हूँ। सत्संग में मैंने यही बताया कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि कितने साधारण परिवार से थे और कितने साधारण जिंदगी जीने के बाद और भी उन्होंने कल्याण किया और आज तक करते आ रहे हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।